पड़ रही है। सूरज जैसे आग उगल रहा है। आनंद अपने दालान में एक खाट पर बैठा है और हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा है, लेकिन पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे सूरज भैया, आज कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है क्या तुम्हारी? बीवी से झगड़ा करके आए हो क्या, जो सारा गुस्सा हम पर ही निकाल रहे हो? तभी शांति हाथों में पानी का लोटा लिए बाहर आती है। आसमान से बातें करना बंद कीजिए और ये पानी पी लीजिए। वैसे भी आप जो ये हाथ वाला पंखा हिला रहे हैं उसमें हवा कम और लू ज्यादा आ रही है। आनंद पानी पीते हुए कहता है। अरे शांति, तुम नहीं समझोगी। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, एकदम मेरे दिल से आवाज आ रही है कि आजकल में झमाझम बारिश होने वाली है। शांति हंसते हुए कहती है, आपके दिल की आवाज पिछले 15 दिन से आ रही है। मुझे तो लगता है आपके दिल में कोई मेंढक घुस गया है जो गर्मी में भी टर टर कर रहा है। चुपचाप छांव में बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। शांति अंदर चली जाती है और आनंद मुस्कुराते हुए फिर से आसमान को देखने लगता है। आनंद, सुजेश और काका बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, तीनों गर्मी से बेहाल हैं। काका गमछे से पसीना पोंछते हुए कहते, हे भगवान, अगर 2 दिन और ऐसी गर्मी पड़ी ना तो मैं बिना तेल के ही पकौड़ा बन जाऊंगा। मेरी तो हड्डियां तक भुन गई हैं। सही कह रहे हो काका, खेतों की मिट्टी एकदम पत्थर हो गई है। फसल तो दूर, वहाँ घास का एक तिनका भी सूखकर पापड़ हो गया होगा। तुम दोनों लोग हमेशा रोते क्यों रहते हो? अरे मैंने कहा ना बारिश होगी। और सुनो सुजेश, सुनो काका, अगर अगले 2 दिन में मेरे गांव में बारिश हो गई ना तो मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले को दावत। एकदम गर्मा गर्म पूरी, आलू गोभी की सब्जी और कटोरी भरकर खीर। काका आंखें बड़ी करते हुए कहते, सच्ची? देख आनंद, भूख के मामले में मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करता। तू दावत देगा? तेरी खुद की जेब में गर्मी की वजह से सूखा पड़ा है। आनंद सीना तान कर कहता है, आनंद जुबान का पक्का है काका। ऊपर वाला मेरे खेतों की प्यास बुझाएगा तो मैं तुम सबकी भूख बुझाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। काका खुश होकर कहते, सुजेश, तूने सुना? मैं तो आज रात से ही खाना पीना छोड़ रहा हूँ ताकि परसों आनंद की दावत में कम से कम 15 पूरियां खा सकूं। आसमान में काले बादल छाते हैं। आनंद बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा चलती है और सारे बादल उड़ जाते हैं। फिर से तेज धूप निकल आती है। आनंद उदास होकर खाट पर बैठ जाता है। काका वहां से गुजरते हैं और आनंद को उदास देखकर रुक जाते हैं। क्या हुआ आनंद? तेरे बादल तो बिना बरसे ही वापस लौट गए। चलो अच्छा है, कम से कम तेरा दावत का खर्चा तो बच गया। अब पैसे बचा और आराम से सो जा। काका, मुझे पैसा बचाने की कोई खुशी नहीं है। मैं तो ये सोचकर उदास हूँ कि अगर ये जमीन ऐसे ही सूखी रही तो किसान की उम्मीद का क्या होगा। दावत का खर्च तो मैं कहीं से भी ले आता, पर ये जो ऊपर वाले ने कंजूसी की है ना, वो दिल तोड़ रही है। आनंद की बातें सुनकर काका की हंसी गायब हो जाती है। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते। दोपहर का समय है। शांति आंगन में कुछ काम कर रही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। शांति के बाल उड़ते हैं और टिप टिप करके बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। आनंद अंदर से दौड़ता हुआ आंगन में आता है और खुशी से झूमने लगता है। शांति, शांति, देख, मैंने कहा था ना, मेरा भगवान मेरी सुनेगा। बारिश आ गई शांति। आनंद बारिश में बच्चों की तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं जो बारिश के पानी से मिल जाते हैं। शांति भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही है। हाँ जी, आ गई बारिश। आपके दिल का मेंढक सच बोल रहा था। अरे हाँ, मेरी दावत, मैंने काका और सुजेश से वादा किया था, मुझे कल ही दावत रखनी होगी। शांति थोड़ा परेशान होकर कहती है, दावत? घर में तो महीने का राशन लाने के ही पैसे बचे हैं, पूरे मोहल्ले को खीर पूरी कैसे खिलाएंगे? आनंद थोड़ा उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। तुम चिंता मत करो शांति, मैं सुजेश के साथ जाकर कुछ जुगाड़ करता हूँ। किसान की खुशी से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। आनंद के आंगन में पंगत लगी है। काका, सुजेश और आस पड़ोस के कुछ लोग बैठे हैं। पत्तल पर गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी और कुल्हड़ में खीर परोसी जा रही है। आनंद और शांति खुशी खुशी सबको खाना परोस रहे हैं। काका एक साथ आधी पूरी मुंह में ठूसते हुए कहते हैं, वाह आनंद वाह,
क्या सब्जी बनी है। पर आनंद, ये पूरी थोड़ी और बड़ी होती तो मजा आ जाता, और ये खीर में 2-4 काजू और डाल देता तो क्या तेरा खेत बिक जाता। काका, आप 15 पूरी खा चुके हो, अब तो काजू किशमिश की शिकायत छोड़ दीजिए, आराम से खाइए, बहुत खाना है। आनंद दूसरे लोगों को खाना परोसते हुए आगे बढ़ जाता है। काका मजे से खा रहे हैं, तभी सुजेश काका के बगल में खिसक कर बैठता है और धीरे से बोलता है, काका, ये खाना बहुत स्वाद है ना? हाँ भाई, एकदम अमृत। पर तू इतनी धीरे क्यों बोल रहा है? काका, आपको पता है आनंद ने इस दावत के पैसे कहाँ से लाए? काका खाते खाते रुक जाते हैं। कहाँ से? किसी से उधार लिए होंगे। सुजेश सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं काका, आनंद ने पिछले 3 साल से 1-1 रुपया जोड़कर शांति भाभी के लिए एक सोने की चेन बनवाने के पैसे रखे थे। कल उसने वो सारे पैसे इस दावत का सामान लाने में खर्च कर दिए। काका के हाथों से पूड़ी का निवाला छूट जाता है। वो हैरान होकर सुजेश को देखते हैं। क्या अपनी बीवी के गहने के पैसे हमें खिलाने में उड़ा दिए और शांति बहू ने कुछ नहीं कहा? भाभी ने खुद वो गुल्लक आनंद के हाथ में रखी थी काका। भाभी ने कहा था, गले में सोना तो मैं अगले साल पहन लूंगी, पर सूखी मिट्टी पर जब बारिश गिरती है ना, तो उस मिट्टी की खुशबू से बड़ा कोई गहना नहीं होता। आप खुशी से सबको खाना खिलाओ। काका की आंखें भर आती हैं। वो आनंद और शांति की तरफ देखते हैं, जो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए सबको खाना खिला रहे हैं। काका को अपनी लालच और छोटी सोच पर बहुत शर्म आती है। काका धीरे से उठते हैं और हाथ धोकर आनंद के पास जाते हैं। अरे काका, उठ क्यों गए? अभी तो आपने खीर का दूसरा कुल्हड़ लिया ही नहीं। लाइए, मैं देता हूँ। काका आनंद के कंधे पर हाथ रख के रुआसी आवाज में कहते हैं, आनंद, मेरा पेट तो भर गया, पर आज तूने मेरी आत्मा को भी तृप्त कर दिया। आनंद हैरान हो जाता है। क्या हो गया काका? सब्जी में नमक ज्यादा था क्या? आपकी आंखें क्यों भर आई? काका हंसते हुए कहते हैं, नहीं पगले, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आसमान वाले ने तो सिर्फ हमारे खेतों को पानी दिया, पर तूने और शांति बहू ने आज पूरे गांव को प्यार और अपनेपन से नहला दिया। असली अमीर तो तू है आनंद, जिसके पास इतना बड़ा दिल है। शांति भी वहाँ आ जाती है और मुस्कुराती है। काका, पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है, आज आ जाएगा कल चला जाएगा, पर ये जो बारिश के बाद ठंडी हवा चलती है ना, और आप जैसे अपनों के चेहरे पर जो ये खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है, वो अनमोल है काका, वो अनमोल है। सब लोग आनंद के लिए तालियां बजाने लगते हैं। काका आगे बढ़कर आनंद को गले लगा लेते हैं। आनंद के आंगन में बारिश की हल्की हल्की फुहार फिर से शुरू हो जाती है। तो देखा आपने, सच्ची खुशी पैसे या संपत्ति से नहीं, बल्कि अपनों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। एक निस्वार्थ और साफ दिल इंसान हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है।